अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना की तरह आज भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुझे समझ आया कि मैं आज ये खड़े मसूर की दाल बना लेती हूँ। तो बच्चों को भी पसंद है थोड़ी और मुझे भी पसंद है। तो मैंने जो है दाल भिगो के रख दी थी, फिर उसके बाद जो है मैंने इसको कुकर में डाल दिया था। अच्छा, मैं जो है इसको खड़े मसूर की दाल, काले मसूर की दाल भी कहती हूँ, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग इसे जो है खड़े मसूर की दाल कहते हैं, कुछ काले मसूर की दाल कहते हैं और कुछ लोग काले मसल भी कहते हैं, कुछ लोग मलका की दाल भी कहते हैं। तो बहरहाल सबके अपने अपने नाम है, लेकिन होती है बहुत मज़ेदार है। बहरहाल मैंने फिर जो है इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था कुकर में, ज़रा जल्दी बन जाती है। फिर मैंने इसमें टमाटर डाले, लहसुन अदरक डाला और आँच बहुत अच्छी आ रही थी, आज गैस बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैंने जो है कुकर पे चढ़ा दिया था। फिर मैंने इसमें नमक डाला है और नमक मैं अपने हिसाब से ही डाल दिया था, कोई इसका वो नहीं है रेशो। फिर जो है कुछ लोग ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, कुछ कम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। हल्दी डाल दी है मैंने इसमें और कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। तो जो है फिर इसको बॉयल देने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो बहरहाल ये जो है बहुत मज़ेदार सी दाल होती है। ये देखिए मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें, बस ये 2-3 चीज़ें, टमाटर, लहसुन अदरक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के और मैं छोड़ देती हूँ और पकने के लिए हल्की आंच पे कुकर में। ये कुकर में भी मैं हल्की आंच पे ही रखती हूँ ताकि जो है ना ये लगे ना। ये बॉइलिंग आ गई है इस पे, मैं कुकर पे ढक्कन लगा दूंगी ताकि इसमें प्रेशर लगे और ये तैयार हो जाए जल्दी। अच्छा, भीगी हुई होती है ना दाल तो फिर जल्दी से गल जाती है। ये जो है मैंने इस पे प्रेशर लगा दिया है और फिर उसके बाद बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे मेरे लिए धोने के लिए, जो मैंने सुबह से नहीं धोए थे। आज बहुत सुस्ती आ रही थी तो मैंने जो है पहले दाल बनाने के लिए रखी। बच्चे स्कूल से आए थे तो फिर मैंने बच्चों को खाना भी दिया और सुबह नाश्ते के जो कप्स वगैरह हैं वो भी ऐसे ही पड़े हुए थे। तो फिर मैंने सारे दाल बना चढ़ाने के बाद जो है ना फिर मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किया। बच्चों को खाने से फारिग करने के बाद फिर मैंने बर्तन धोए, सारे बर्तन धोए। पार्लर कभी कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं चाहता है घर का काम करने का, वो सुस्ती सी आ रही थी तो इसके बाद जो है ना मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किया। ऐसा ऐसा मैं सारे बर्तन धोती रही और फिर समझ में भी नहीं आ रहा था कि दाल के साथ रोटी बनाऊं या चावल बनाऊं। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि नहीं, दाल के साथ हमने ना चावल ही खाने हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो बहरहाल मैंने जो है आज फिर मैंने यही सोचा कि मैंने काली दाल बनाई है तो फिर मैं उसके साथ चावल भी बनाती हूँ। अच्छा, ये वाली दाल जो है ना मुझे स्पून से खाने में बड़ा मजा आता है। चावलों से तो खैर मजा आते ही है, लेकिन जो है ना मैं जब ये रेडी हो जाती है ना तो फिर मैं सबसे पहले तड़का लगाने के बाद ना इसको स्पून से खाती हूँ तो बहुत मजे की लगती है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ना। तो बहरहाल ये सारे काम तो जिंदगी के साथ हैं और ये काम करने जरूरी है, वो चाहे आप जल्दी करें या बाद में करें, करने आपने ही है। सब काम खुद ही करने पड़ते हैं और अल्लाह ताला हिम्मत देता है जब हम जो है ना हिम्मत पकड़ते हैं। तो आज बस जैसे मैंने आपको बताया सुबह से मुझे सुस्ती आ रही थी, मैं सुबह नाश्ते तक के बर्तन नहीं धोए थे, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं जब करी हुई हूँ तो फिर मैंने कर ही लिया। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो फिर मैंने उनको तो खाना दे दिया था और आटे बना के और रात के सालन के साथ मैंने उनको खाना दे दिया था। और शाम के लिए मैंने जो है ना ये दाल बनाई थी, यानी चढ़ा दी थी और फिर मैंने उसके बाद किचन साफ किया है अपना अच्छे से। और बहरहाल जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिल नहीं चाहता है कुछ करने का, कुछ का करने का हिम्मत नहीं हो रही होती है, लेकिन बहुत सारी जगह जो है ना हमें हिम्मत पकड़नी पड़ती है। बहुत सारे काम जो है हमें ये जिस तरीके से मैं चिकनी ये जो है किचन की मिसाल दे रही हूँ कि किचन के काम हमने नहीं भी करने होते लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे काम जिंदगी में भी हमारे ऐसे हैं कि बहुत सारे काम हमें नहीं करने होते, नहीं दिल चाह रहा होता, लेकिन फिर भी हमें करने पड़ते हैं। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए, कभी कभी किसी को खुश करने के लिए। तो बहरहाल मेरा अपना यही जाती एक मशवरा है, अपने आप को भी मैं यही कहती हूँ कि इस छोटी सी जिंदगी है, इसमें अगर हम सबको अगर थोड़ी सी अपने आप को हम नीचा करके और दूसरे को बड़ा बना दें तो कोई मसला नहीं है। अगर हम कुछ काम ऐसे भी हैं जो दिल नहीं भी जा रहा है तब भी करें, थोड़ा ठहर के कर लें, लेकिन करने तो हम नहीं है ना। अगर रिश्ते हमने निभाने हैं तो ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं। तो बस ये छोटी सी मिसाल मैंने किचन से ली है कि भाई नहीं भी दिल जा रहा जब भी हमने करना है ना, तो इसी तरीके से रिश्ते नहीं, दिल भी नहीं जा रहा जब भी रिश्ते निभानी है, ये हमने बहुत सारी चीजें हमने निभानी है और अच्छे से हम अगर निभा देंगे और सामने वाले को एहसास भी नहीं दिलाएंगे कि हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं ये नहीं कहती कि ये एक ऐसी सोच है कि जिसमें हम ही झुकते रहें, ऐसा नहीं है। लेकिन एक रिश्ते निभाने के लिए अगर झुकना पड़ जाए तो झुक जाना चाहिए। बहरहाल ये छोटी सी मिसाल है। इसी तरीके से बातें करते करते मेरे सारे बर्तन भी धुल गए हैं और फिर ये रात को मेरे हस्बैंड जो है ना टमाटर ले आए थे। वो रात में बाहर निकले थे तो उन्हें टमाटर बड़े सस्ते मिल गए। तो टमाटर अभी बहुत ज्यादा महंगे हो रहे थे, लेकिन जो है जब वो गए हैं बाहर तो उनको एक दो जगह जो है टमाटर सस्ते नजर आए तो उन्होंने बस ऐसे ही रैंडमली ले लिए। फिर मेरी उस वक्त भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने ऐसे ही उठा के रात में जो है ना टमाटर और हरी मिर्चें ऐसे ही रखनी फ्रिज में। तो अभी मैंने जो है जब किचन में आई हूँ सुबह के बाद, यानी कि जब मैंने किचन में आई हूँ तो फिर मैंने इनको निकाला। मैंने कहा ये तो खराब हो जाएंगे, फिर मैंने इनको निकाल के थोड़ी सा हवा लगाई। फिर अच्छा ये देखें आप, हरी मिर्ची कितनी सारी हैं, छोटी वाली भी मोटी वाली भी। इतनी सारी मिर्चें देख के मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मिर्चों के पकौड़े भी बना लूँ, मिर्चों का सालन भी बना लूँ। बहरहाल एक साइड में मैंने चावल भिगो दिए थे
और फिर मैंने पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया गया है। जब तक दाल बन रही है तो मैं चावल की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो इस एक तरफ मैंने जो है दाल बनने के लिए रखी और दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है चावलों का। और चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे। फिर मैंने ये टमाटर जो है ना अलग किए, जो सख्त टमाटर थे वो मैंने एक साइड पे कर दिए और जो नरम थे ना वो मैंने एक साइड पे कर दिए, ताकि जो नरम वाले जो सॉफ्ट है ना बहुत ज्यादा, वो मैं पहले इस्तेमाल कर लूँ। हालांकि मेरे पास इतना काम है नहीं टमाटर का जितना वो लेकर आ गए हैं। तो छोटी सी फैमिली है मेरी, तो बहरहाल मुझे रिस्क ज़ाया होता है तो फिर मुझे डर लगता है। तो इसीलिए जो है ना मैंने पहले ना जब सॉफ्ट वाले टमाटर जो है अलहदा किए और हार्ड जो सख्त थे वो मैंने अलहदा कर लिए कि वो बाद में इस्तेमाल हो जाएंगे। और हरी मिर्चें मोटी वाली अलहदा कर ली और छोटी वाली अलहदा कर ली हैं। फिर ये यहाँ पे जनाब ये पानी बॉयल हो गया है नहीं हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। पानी बॉयल हो गया है। फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। हम लोग जो है ना चावलों को पसा के खाते हैं, यानी कि पानी निकालने के बाद फिर वो वाला बनाते हैं। बाज़ लोग जो है ना उसी में डाल के बॉईल करते हैं और उसी में ही पानी ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन हम शुरू से इस तरीके से खाते हैं तो फिर हम लोग ऐसे ही खाते हैं। ये देखें, ये मेरे चावल जो है बॉईल होने के लिए रख दिए हैं मैंने। फिर उसके बाद जो है ना अब ये बॉइलिंग आ जाएगी इसमें, तो फिर हम इसका पानी जो है ना निकाल लेंगे। ये हल्के हल्के से बॉयल होने लगे थे। तो अच्छा, चावल जिस दिन बनते हैं ना उस दिन थोड़ा सा ये होता है कि हाँ चलो भाई आज रोटी नहीं बनानी, आज सुकून है। लेकिन वो सुकून होता नहीं है उतना जितना हम फील कर रहे होते हैं, क्योंकि चावलों के साथ बहुत ज्यादा लवाजमात बनाने पड़ते हैं कि सैलड भी हो, कि मिर्चें भी हो, अचार भी हो, और फिर उसमें बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। बहरहाल सुकून किसी हाल में नहीं है हमें। चावल हमारे जो है ना दम पे लगा दिए थे हमने, और जो है ये दाल भी हमारी तकरीबन गल गई थी। मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया था दूसरी वाली पतीली में, कुकर मैंने एक साइड पे कर दिया था। और दाल को मैंने जो है ना मैं इसी से बीचर से जो है ना मैं कर लेती हूँ, मैश कर लेती हूँ, क्योंकि कुकर में अच्छे से गल जाती है ना। फिर मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्चें थोड़ी सी और गरम मसाला डाल दिया था। ये देखें, ये मैंने गरम मसाला, और मैं इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। तो चाट मसाले से अच्छा सा फ्लेवर इनहेंस होके आता है, तो ये मैंने डाल दिया है चाट मसाला। अच्छा, ये दाल तो है काली वाली, लेकिन ये कैमरे में आपको येलो नजर आ रही है, लेकिन ये है काले मसूर की। वो तो मैंने आपके सामने ही भिगोई हुई है और प्रेशर कुकर में डाली है ना। तो ये हमने इसमें हरी मिर्चें डाली है, चाट मसाला डाला है और गरम मसाला डाला है। अब हम करते हैं ये तड़के की तैयारी, जिसमें बाज लोग जो है ना, बाज लोग के सभी लोग जो है लाल साबुत मिर्च डालते हैं। मैंने लहसुन डाला है काट के। मेरे पास साबुत लाल मिर्च इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी, काट के एंड बीच में से जीरा लगा के डाल दी है, जीरा डाल दिया है। और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, ये इतना अच्छा आता है ना दाल में। मैं येलो वाली बनाऊं या ब्लैक वाली बनाऊं, मैंने कड़ी पत्ता इसमें जरूर ऐड करना होता है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। इसका फ्लेवर तो क्या कहेंगे, यानी कि इसकी जो खुशबू आती है ना वो बहुत जबरदस्त होती है। तो बहरहाल हमने अपने दाल में तड़का लगाया, और तड़का लगाने के बाद मैंने एक साइड पे चुपके से अपने लिए एक प्लेट में निकाल ली थी। जो मैंने कहा था कि मैं स्पून से खाती हूँ दाल, तो वो मैंने निकाल ली थी। तो वह बहरहाल बहुत मजे की दाल बनी थी। फिर उसके बाद जो है ना हमने चूल्हा बंद कर दिया था, और चावल मैंने जो है ना एक साइड पे दम पे लगाए हुए थे। चावल भी तकरीबन हमारे तैयार होने वाले ही थे, लेकिन मैंने तड़का लगाने के लिए चावलों को हटा दिया था। फिर मैंने चावल दोबारा से उसके ऊपर चूल्हे पे रख दिए थे। जी, तो तकरीबन हमारी दाल भी तैयार हो गई है और चावल भी तैयार हो गए। मेरी कोशिश होती है कि मगरिब से पहले पहले जो है ना मैं शाम का खाना, रात का खाना तैयार कर लूँ, क्योंकि मगरिब के बाद जो है ना मेरे बच्चे। और ये देखिए दाल और चावल हमारे रेडी हैं, और मैंने बनाई है इसके साथ भरी हुई मिर्चें जबरदस्त सी। और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सादा सा खाना मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, बच्चों को भी। बिल्कुल सादा सा खाना है हल्की सी रेसिपी के साथ, और बहुत मजे का था। हमने फिर ये सारा खाना हमने मिलके खाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया।